हेलो स्टूडेंट्स, बोला गया है लेट एस वन। हमें तीन सेट डिफाइन किया गया है, तुम प्रॉपर्ली पढ़ रहे होगे क्योंकि इसको रीड करना थोड़ा अजीब सा है। एस वन हमारा आई जे के हमारा सब 1 से लेकर 10 के बीच में सारा है। सब कंडीशन दे रखा है। मैं आगे पढ़ता हूँ। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस आर इज एन आर। एस आर में एन आर नंबर ऑफ एलिमेंट है, जहाँ पर आर का वैल्यू 1 2 3 4, मतलब एस वन में नंबर ऑफ एलिमेंट एन वन होंगे, एस टू में नंबर ऑफ एलिमेंट एन टू होंगे, एस थ्री में एन थ्री होगा, एस फोर में एस फोर होगा, एन फोर होगा। तुमसे एन वन एन टू एन थ्री एन फोर का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना। तो अब इसको ध्यान से देखो। मैं एस वन को लिखता हूँ, लिखना क्या है इसमें देख लो। हमें बोला कि एस वन हमारा आई जे के बन रहा है और आई जे के 1 से लेकर 10 तक कोई भी हो सकता है। भाई कोई भी हो सकता है, इसका मतलब आई को सेलेक्ट करने का तरीके क्या है। मैं एन वन लिखता हूँ। एन वन में आई को सेलेक्ट करने के तरीके 10 है, जे को सेलेक्ट करने के तरीके 10 है, के को सेलेक्ट करने के भी तरीके 10 है, क्योंकि कोई भी हो सकता है ना। आई जे के बस केवल 1 से लेकर 10 के बीच में लाई कर रहा है और कुछ बोला नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ नहीं बोल रहा। तो हमारे पास एन वन का वैल्यू आएगा 1000। तो क्लियरली हमारा ए पार्ट करेक्ट है। आता है बी पार्ट एन टू, ठीक ना। ओके, बी पार्ट में क्या बोल रहा है। बी पार्ट में बोल रहा है कि हमारा आई जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और जे प्लस टू से छोटा होना चाहिए, और जे जे प्लस टू 10 से छोटा होना चाहिए, ये ध्यान दो। तो अगर जे प्लस टू 10 से छोटा होगा, इसका मतलब जे हमारा 8 से छोटा होगा, तो जे का मैक्सिमम वैल्यू 8 होगा। बहुत प्रॉपरली देखना, मैं एन टू के लिए लिख रहा हूँ, एन टू के लिए। अब जे अगर 8 हुआ, सुनते रहना, प्रॉपरली देखते रहना। अगर जे 8 हुआ तो आई हमारा 1 से लेकर 10 के बीच में होगा और 10 के बराबर नहीं होगा। तो आई का वैल्यू 1 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है, प्लस। अब जे अगर 7 हुआ तो 1 से लेकर 9 के बीच में होगा, और 9 नहीं होगा तो 1 से 8 में कोई भी हो सकता है। इस तरह से जे का जो मिनिमम वैल्यू है, तो जे का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है। जे अगर 1 हुआ, क्योंकि 1 से छोटा नहीं हो सकता ना, 1 हुआ तो आई हमारा 1 से 3 के बीच में होगा, 3 से बीच मतलब 2। दो केस, एक 1 और एक 2। 2 मतलब केवल 2 नहीं, 1 और 2 दोनों। फिर से बोलता हूँ क्योंकि मैं लिखा हूँ। अगर जे मैक्सिमम 8 हो सकता है, अगर 8 हुआ तो आई 1 से लेकर 10 के बीच में होगा, 1 से लेकर 10 के बीच में मतलब 9 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे अगर 7 हुआ तो 1 से 9 तो 8, इस तरह से हमारा इसको बस जोड़ दो। इसको जोड़ने पर हमारे पास वो हमारा 44 आने वाला है। तुम जोड़ के देख लेना, क्योंकि 9 से लेके 1 तक का एडिशन 45 होता है, और एक हटा दो। कैसे मैं जोड़ रहा हूँ मैं उसको बता देता हूँ। 9 से लेके 1 तक का एडिशन हो जाएगा 9 इंटू 10/2, तो 45 में से घटा है तो 44 है ना। तो हमारा बी पार्ट भी करेक्ट है। सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट बोल रहा है कि हमारा एन थ्री मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस थ्री, वो हमें बोल रहा है कि कितना होने वाला है। यहाँ पर देखो, ये बोला गया कि आई जे के एल लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए और सब 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा तो होना ही होना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे। एस एन थ्री में लिख रहा हूँ, एन थ्री 10 में से कोई भी 4 उठा लो, और उठाने के बाद जैसे मान लो तुमने कोई उठाया, मतलब 2 उठाया, 3 उठाया, 7 उठाया, 9 उठाया, तो तुम्हें इसी ऑर्डर में रखना है। तो इसको अरेंज करने का एक ही तरीका है। कोई भी 4 उठाओगे तुम, ये ध्यान रहे मैंने ऑर्डर अरेंज करके दे दिया। मान लो कोई भी 4 उठा रहा हूँ, मैं फिर से लिखता हूँ, 7 उठाया, 6 उठाया, 5 उठाया, 9 उठा लिया। तो तुम्हें इस ऑर्डर में नहीं रखना, तुम्हें इस ऑर्डर में नहीं रखना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, मतलब 5 6 7 9। तो रखने के एक ही तरीका मतलब इंटू वन। तो हमारा ये एन थ्री आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 10 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारा फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 4 मतलब 24 होता है, तो 8 त्रिक 24 और 3 त्रिक का 9, तो 7 त्रिक 21, ये 210 आता है। तो 210 एन थ्री है। तो हमें शायद 220 दिया गया, तो हमारा सी पार्ट गलत है। लास्ट पार्ट पे आते हैं। तो लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है। लास्ट पार्ट बोल रहा है आई जे के एल आर डिस्टिंक्ट नंबर। बस केवल डिस्टिंक्ट नंबर है और कुछ नहीं बोला है। कैसे रखना है कैसे नहीं रखना कुछ नहीं, बस केवल डिस्टिंक्ट नंबर है। डिस्टिंक्ट नंबर मतलब क्या, रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीट नहीं करना चाहिए मतलब हम क्या करेंगे, 10 में से कोई 4 सेलेक्ट कर लेंगे। 10 में से कोई 4 सेलेक्ट कर ले, मान लो यही 4 सेलेक्ट हुए, 10 में से कोई 4 सेलेक्ट किया, लेकिन उसको हम अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस बार हमें बस केवल डिस्टिंक्ट रखना है। अरेंज मतलब डिस्टिंक्ट रखना है। तुम ये ऑर्डर भी अगर मान लो तुमने ये 4 सेलेक्ट किया, तो इसको हम 24 तरीके से लिख सकते हैं। ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, ऐसे जितना भी अरेंजमेंट है इस तरह से, है ना। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। 10 C4 हमने ऑलरेडी निकाला था, 210 है, तो 210 इंटू फैक्टोरियल 4, तो हमारा ये N4 आ जाएगा। लेकिन तुम्हें ऑप्शन देखो, N4/12 पूछा है। N4/12 मतलब N4/12 हमारा आ जाएगा 210 इंटू फैक्टोरियल 4 हमारा 24 होता है, बाई बाई 12, तो 12 दूना 24, 210 इंटू 2 में हमारा 420 आता है। तो 420 हमारा ऑप्शन में है क्या, हमारा 420 ऑप्शन में है। तो होप करो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा केस है। पूरा चीज़ रिपीट कर लेना, देख लेना कैसे कैसे मैंने 10C4 लिखा है, 10C4 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख रहा हूँ। क्लियर ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव ए गुड डे।